नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है रविवार का व्रत। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, लेकिन यकीन मानिए, आज हम सिर्फ मान्यताओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस प्राचीन परंपरा के पीछे छिपे हैरान कर देने वाले विज्ञान को भी डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और इसकी गहराइयों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं इन दो बेहद शक्तिशाली मंत्रों से, ओम घृणिन सूर्यस्य आदित्य और ओम सूर्याय नमः। हमारे स्रोत बताते हैं कि सदियों से, बल्कि युगों से, इन मंत्रों का इस्तेमाल सूर्य देव की उस अनंत और असीम ऊर्जा को महसूस करने के लिए किया जाता रहा है। जब आप पूरे फोकस के साथ इन्हें बोलते हैं ना, तो ये सिर्फ एक रूटीन नहीं रह जाता, बल्कि आपके आसपास एक गजब की पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर देता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है, क्या रविवार का व्रत रखना महज एक धार्मिक परंपरा है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही सॉलिड विज्ञान छिपा है? अक्सर हम इन व्रतों को सिर्फ पूजा पाठ के चश्मे से देखते हैं, राइट? लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे ये व्रत दरअसल ज्योतिष और हमारी बायोलॉजी दोनों का एक परफेक्ट और लॉजिकल कॉम्बिनेशन है। आज के हमारे इस सफर के माइलस्टोन्स कुछ इस तरह रहेंगे: धर्म और विज्ञान का कनेक्शन, व्रत की कथा, सूर्य अर्घ्य की सही विधि, सूर्य चिकित्सा यानी सन थेरेपी, आहार के नियम और आखिर में उद्यापन। तो चलिए अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, रविवार व्रत का धर्म और विज्ञान। देखिए, अगर हम धार्मिक और ज्योतिषीय नजरिए से बात करें तो इस व्रत के फायदे मल्टी डायमेंशनल हैं। नवग्रहों के राजा माने जाने वाले सूर्य देव को प्रसन्न करने का सीधा मतलब है अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत करना। और एक स्ट्रॉन्ग सूर्य का क्या मतलब है? इसका मतलब है लाइफ में गजब का कॉन्फिडेंस, मान सम्मान, सफलता और बेहतरीन सेहत। जो भी इस व्रत को करता है वो असल में ब्रह्मांड की इस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। चलिए अब इस व्रत से जुड़ी उस मशहूर पौराणिक कथा की बात करते हैं। ये कथा काफी दिलचस्प है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी जो बहुत ही नियम से रविवार का व्रत रखती थी। वो गोबर से अपना आंगन लीपती और सूर्यदेव की पूजा करती थी। अब उसकी सुख समृद्धि देखकर उसके एक पड़ोसन को बड़ी जलन होने लगी। उसने क्या किया? अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया ताकि बुढ़िया को गोबर ही ना मिले। गोबर नहीं मिला तो बुढ़िया ने पूजा भी नहीं की और भूखी प्यासी सो गई। उसकी इस अटूट श्रद्धा को देखकर सूर्यदेव ने चमत्कार किया। रातों रात उसके आंगन में सोने का गोबर देने वाली एक गाय प्रकट कर दी। अब लालची पड़ोसन ने राजा को भड़काकर वो गाय छीनवा ली। लेकिन उसी रात सूर्यदेव ने राजा को सपने में दर्शन दिए और सख्त चेतावनी दी कि अगर गाय तुरंत वापस नहीं की तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। राजा डर गया। उसने माफी मांगते हुए गाय लौटाई और पूरे राज्य में इस व्रत को करने का ऐलान करवा दिया। तो ये थी कथा। लेकिन अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और अहम हिस्से पर, वो है सूर्य अर्घ्य की सही विधि। देखिए, सूर्य को अर्घ्य देना सिर्फ पानी चढ़ाना नहीं है, इसके कुछ बहुत ही स्पेसिफिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले उठकर नहाना जरूरी है। फिर आता है सबसे अहम हिस्सा, एक तांबे का पात्र। जी हाँ, तांबे का लोटा जिसमें जल, लाल फूल और लाल चंदन मिला हो। अर्घ्य देते समय इस तांबे के लोटे को ऐसे पकड़ना है कि गिरते हुए पानी की धार के बीच से आपको उगता हुआ सूरज दिखाई दे। और एक बात, ये पानी सीधे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, इसे किसी कुश के आसन या गमले की मिट्टी पर गिरना चाहिए ताकि इस पूरी प्रोसेस की एनर्जी जरा भी वेस्ट ना हो। और यहीं पर एंट्री होती है विज्ञान की। जब आप तांबे के बर्तन से गिरते हुए जल के उस पारदर्शी धार के बीच से सुबह की हल्की हल्की सूरज की किरणों को देखते हैं ना, तो ये आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए एक जबरदस्त नेचुरल थेरेपी का काम करता है। मतलब सोचिए, एक धार्मिक कर्मकांड हमारी बॉडी को कितना बड़ा फिजिकल फायदा पहुंचा रहा है। और ये फिजिकल फायदे सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं है। आइए समझते हैं सूर्य चिकित्सा यानी सन थेरेपी के रहस्य को। सूर्य चिकित्सा का बेसिक फंडा ये है कि हमारा शरीर अलग अलग रसायनों और रंगों का एक कमाल का मिक्सचर है। जब शरीर में किसी खास रंग का बैलेंस बिगड़ता है तो बीमारियां आती हैं। इस नेचुरल थेरेपी में अलग अलग रंगों की कांच की बोतलों में पानी भरकर उसे कई घंटों तक धूप में रखा जाता है। सूरज की किरणों से वो पानी चार्ज हो जाता है और फिर उसी चार्ज सोलर एनर्जी वाले पानी से शरीर के बिगड़े हुए बैलेंस को वापस लाया जाता है। है ना कमाल की बात? और इसके फायदे जानकर तो आप हैरान रह जाएंगे। हमारे प्राचीन अथर्ववेद में साफ लिखा है कि सुबह की लाल सूरज की किरणें हार्ट की बीमारियों से बचाती हैं। और मजेदार बात यह है कि आज का मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इसे हूबहू मानता है।
आपने देखा होगा, जब नवजात शिशुओं को पीलिया यानी जॉन्डिस हो जाता है तो डॉक्टर्स उन्हें यूवी लाइट या सुबह की धूप में रखने को कहते हैं। इस थेरेपी में सूरज के लाल रंग का इस्तेमाल बॉडी में एनर्जी लाने के लिए होता है और नीले रंग का इस्तेमाल शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए। चलिए, अब बात करते हैं उन नियमों की जिनका पालन इस व्रत के दौरान खाने पीने को लेकर किया जाता है। इस व्रत में शुद्धता का बहुत महत्व है। जो भी ये व्रत करता है उसे सूर्यास्त के बाद सिर्फ एक ही बार खाना होता है, और वो भी सात्विक भोजन जैसे गेहूं की रोटी, दूध और घी। इसके अलावा भी लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ सख्त नियम हैं, जैसे इस दिन बाल कटवाना, तेल की मालिश करना और नीले, काले या ग्रे जैसे डार्क रंग के कपड़े पहनना पूरी तरह से अवॉइड किया जाता है, ताकि आध्यात्मिक अनुशासन बना रहे। अब यहाँ सबसे दिलचस्प चीज देखिए, व्रत में नमक खाने की सख्त मनाही होती है। इसके दो पहलू हैं। धार्मिक नजरिए से देखें तो माना जाता है कि नमक का कनेक्शन राहु की नेगेटिव एनर्जी से है, इसलिए इसे छोड़ने से मन एकदम शांत रहता है। लेकिन अगर साइंस के चश्मे से देखें तो नमक ना खाने से शरीर में वाटर रिटेंशन कम होता है, सूजन घटती है और पूरी बॉडी बेहतरीन तरीके से डिटॉक्स हो जाती है। मतलब जो चीज एक धार्मिक नियम है वो असल में एक हाई लेवल बायोलॉजिकल क्लेंजिंग है। अब आते हैं इस व्रत के अंतिम चरण पर, उद्यापन और इसका निष्कर्ष। देखिए, कोई भी व्रत तब तक पूरा या सफल नहीं माना जाता जब तक उसका सही तरीके से उद्यापन न किया जाए। इसके लिए संकल्पित व्रत पूरे होने के बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर कलश स्थापित किया जाता है। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा होती है, फिर सूर्यदेव की। उन्हें पंचामृत और फलों का भोग लगता है, हवन होता है और सबसे आखिर में कम से कम 4 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दिया जाता है। बस यहीं आकर इस व्रत का सर्कल पूरा होता है और इसका पूरा फल मिलता है। तो हम अपने इस कमाल के सफर के आखिर में आ गए हैं। प्राचीन मंत्रों की शक्ति से लेकर तांबे के पात्र से दिए जाने वाले अर्घ्य के साइंटिफिक फायदों तक और अथर्ववेद की सन थेरेपी से लेकर बॉडी डिटॉक्स तक, एक बात तो एकदम साफ है, इस परंपरा में बहुत ही गहरा ज्ञान छिपा है। पर जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, आज के इस मॉडर्न और एसी कमरों वाले लाइफस्टाइल में क्या हम सच में सूरज की इस असीम ऊर्जा और उसकी हीलिंग पावर का पूरा फायदा उठा पा रहे हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।